So we are here not only to oppose the genocide in Gaza and demand an immediate ceasefire, but also to expose the complicity of the Indian government. Police brutality. जिस तरीके से वो हमारे साथियों को, महिलाओं को और पुरुषों को वहाँ पे घसीट रहे थे, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स हम लोगों को, हम महिलाओं को वो हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन वो हमें हमारे बाल खींच के घसीट रहे थे। थाने में आकर हमसे आईबी के लोग, सीबीआई के लोग, सीआईडी के लोग पूछताछ कर रहे हैं। इतनी मुस्तैदी। हम लोगों को गालियां दी। हम लोगों को एक पुलिस ऑफिसर था, उसने बोला कि बस अब इतनी देर रह गई है कि तुम्हारे कपड़े उतारने की बात है। वहाँ पे पुलिस आ जाती है और पुलिस बहुत ब्रूटली हम लोगों को डिटेन करती है। हॉस्पिटल के अंदर भी वो हमें हरास कर रहे थे। जो इजराइल लोगों के मौत से, लोगों की हत्याएं करके मुनाफा कमा रहा है, उसके साथ संबंध रखना हम बिल्कुल गलत मानते हैं। So we are here not only to oppose the genocide in Gaza and demand an immediate ceasefire, but also to expose the complicity of the Indian government and to affirm the right to protest. This is a public space. We are not causing any inconvenience to the public. It's a peaceful demonstration, and in these circumstances, it's everyone's duty to come out and protest against what is going on in Gaza. We are not causing people any inconvenience. What I'm saying is, in this situation, whether the government gives you permission or not, we have a duty to speak out. Government is with Israel because it depends on Israel for technology, especially defense technology, surveillance technology. It has many commercial ties with Israel. The Palestinians are powerless, they have nothing to offer. So naturally the Indian government is taking the side of Israel. But we are with the Palestinian people, and the sentiment of the Indian public, I think, is also with the Palestinian people. ये प्रोटेस्ट हो रहा है नई दिल्ली में इजराइल की एम्बेसी के सामने, जिसमें JNU जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स ने एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया इजराइल के अगेंस्ट, जिसमें ये कहा गया कि इंडियन गवर्नमेंट को वो तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर देने चाहिए जब तक इजराइल जो है वो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म करता है। मज़े की बात यह है कि उसके थोड़ी ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व के गुर्गे वहाँ पर पहुँचे और इन प्रोटेस्ट करने वाले इंडियन स्टूडेंट्स को और प्रोफेसर्स को घसीटते रहे, मारते रहे, और फिर पुलिस भी आकर उनका साथ देने लगी और इवन के हरास तक किया गया लड़कियों को। क्या कुछ चलता रहा इस वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हिंदुत्व और इजराइल का ये जो गठजोड़ है ये अब कितना आगे तक पहुंच चुका है। हालांकि मैं अपनी पहली वीडियोस में आपको कई बार बता चुका हूं कि इजरायली और हिंदू ये आपस में सगे भाइयों की तरह हैं, और जेनोसाइड जो कि इजराइल कर रहा है फ़लस्तीनियों का, बिल्कुल वैसे ही भारत के अंदर मुसलमानों और जो पिसा हुआ तबका है उसका होता है। आप थाने से परमिशन लेकर या जाइए यहाँ से। भाई थाने स्टाफ देख, यहाँ कुछ प्रदर्शन हो रहे हैं, देखो थाने से आदमी भेजो, जल्दी जल्दी भेजो। मेरा नाम सृष्टि है और मैं कल जो इजराइल एम्बेसी के सामने जो प्रोटेस्ट हो रहा था फिलिस्तीन के समर्थन में, उसमें मैंने भागीदारी किया था, और जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हुई थी वो था वहाँ की पुलिस ब्रुटैलिटी। जिस तरीके से वो हमारे साथियों को, महिलाओं को और पुरुषों को वहाँ पे घसीट रहे थे, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स हम लोगों को, हम महिलाओं को वो हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन वो हमें हमारे बाल खींच के घसीट रहे थे और हमें वो हर तरीके से हमें परेशान कर रहे थे, हमें वैन में धक्का दे दे के, और हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करने आए थे वहाँ पर। अब ये जो वीडियो है ये है बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के वो चमचे हैं जो इसराइल को अपना बाप करार देते हैं। ये अचानक इकट्ठे होते हैं। चले पुलिस तक तो ठीक है, पुलिस आती है, उन्हें एक अच्छे तरीके से वहाँ से रिमूव कर सकती है कि आपके पास इजाज़त नहीं, लेकिन इन लोगों को किसने इजाज़त दी और इन्हें रोकने वाला कोई क्यों ना था, चाहे पुलिस ही क्यों ना हो। फिलिस्तीन का झंडा नहीं लहराएंगे।
ये जानते हुए भी कि वो देख नहीं सकते हैं, वो वहाँ चल नहीं सकते हैं, उन्हें नहीं पता था कि किस तरह से पुलिस लगातार हमें घेर कर और हमें डिटेन कर रही है। इसके बाद भी रोज के साथ भी दिल्ली पुलिस ने यही किया और हम में से कई लोगों के साथ ये किया गया। मेरा चश्मा तोड़ दिया गया। रात के 2 बजे तक हम लोग मंदिर मार्ग थाने में बंद थे। वहां पर मंदिर मार्ग थाने में आकर हमसे आईबी के लोग, सीबीआई के लोग, सीआईडी के लोग पूछताछ कर रहे हैं। इतनी मुस्तैदी जो पूरा दिल्ली पुलिस और इनका इंटेलिजेंस का महकमा जो कल हमारे साथ दिखा रहा था, हम कुछ चंद लोग जो आज इस जेनोसाइड को रोकने की मांग करते हुए आए थे, उनके साथ पुलिस जितनी चुस्ती और मुस्तैदी के साथ काम कर रही थी, अगर यही मुस्तैदी पुलिस ने पहलगाम और पुलवामा के वक्त दिखा दी होती तो शायद ये घटनाएं हमारे देश में नहीं हो रही होती। We had planned quietly for some time to have a protest in support of Palestine against the genocidal actions of the Zionist government in Israel. I think it's a matter of it's a matter of shame that although there were much greater repression in European and North American countries, citizens really pushed back in very large numbers. You saw protests in universities across Europe and North America. India, it's not just the complicit role of the Indian state in supporting Israel and in reversal of India's very long and proud tradition of supporting Palestine. It is also the silence of ordinary Indians, and that is why it was important to make the protest in a place centered around where ordinary Indians live. What was remarkable is that our protest was responded to spontaneously by a large crowd of people, calling Jai Shri Ram and Vande Mataram and so on. प्रोटेस्ट था वो बहुत पीसफुल था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने हमारे साथ ब्रुटैलिटी की, हमें घसीटा। जितने हमारे साथी थे उनको मारा, उनको चाटों से मारा, उनको डंडों से मारा। जितनी महिलाएं थी हम लोगों को गालियां दी। हम लोगों को एक पुलिस ऑफिसर था, उसने बोला कि बस अब इतनी देर रह गई है कि तुम्हारे कपड़े उतारने की बात है। वो हमारे कपड़े उतारने की बात कर रहे थे। 4-4:30 के आसपास। अब फ़लस्तीन का या इज़राइल का भारत के साथ ऐसा क्या ताल्लुक़, कौन से इनके बॉर्डर जुड़ते हैं कि इनके मफादात साझे हैं? मसला सिर्फ इतना है कि फ़लस्तीन में मुसलमान बसते हैं और हिंदू जो हैं, जो कट्टर हिंदू हैं या जिसकी सरकार है नरेंद्र मोदी की, वो एंटी मुस्लिम है। और यही वजह है कि वो जो ब्रुटैलिटी के साथ पेश आया है इन प्रोटेस्टर्स के साथ, कि वो फ़लस्तीन का झंडा क्यों लहरा रहे हैं और नारे कौन से लगा रहे थे, जय श्री राम के। हालांकि दूसरी तरफ जिन्होंने फ़लस्तीन के झंडे उठाए थे, जो प्रोफेसर्स थे, वो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे तकरीबन हिंदू थे। वहाँ पे पुलिस आ जाती है और पुलिस बहुत ब्रूटली हम लोगों को डिटेन करती है और डिटेन करके हमें लगातार, मतलब बहुत सारे हमारे साथियों को बुरी तरह से मारा जाता है। एक एक व्यक्ति को टारगेट करके पुलिस उनको डंडे से मार रही है। कई लोगों को चोटें आई हैं। हमारी एक साथी सृष्टि, आपने देखा भी होगा कि कल उनको सांस लेने में प्रॉब्लम है, इसके बावजूद भी पुलिस ने उन्हें बुरी तरह से मारा, उनके कपड़े खींचे। ये सारी चीज़ें देखकर मुझे कल की वजह से बहुत ज़्यादा सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी और फिर भी उन्होंने मुझे वैन में घुसाया। मैंने बोला 15 मिनट बाद ही मैंने बोला कि आप रोक दीजिए या फिर आप मुझे हॉस्पिटल में लेके जाइए। हमारे साथियों ने बोला, लेकिन वो नहीं माने। And Palestine Murdabad, that was a much larger crowd, and the police was completely deferential in allowing them, and there was a possibility they were pushing us, and they were and so on. So it reveals a divide. I do believe that the silent Indian is still in much larger numbers in support of what Palestine.
ये हालात हैं दुनिया की सबसे बड़ी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के, जहां पर एक जेनोसाइड के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट होता है वहां पर वहां के हिंदुत्व के लोग आकर उन्हें मारते पीटते हैं और पुलिस भी उनका साथ देती है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।